गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कि फ्यूचर इंडेफिनिट को पैसिव एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं। इसके पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि पास्ट परफेक्ट के कुछ टेंस थे, कुछ एग्जाम्पल समझाए। तो उम्मीद करते हैं हम कि आपने कुछ टेंसों की एक्सरसाइज की होगी और आगे पढ़ा होगा। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का। ये हमारा सेकेंड लास्ट है, इसके बाद हमारा लास्ट होगा फ्यूचर परफेक्ट। तो आज बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मेट देखिए, बहुत ही आसान होता है। क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट दिया होगा एक्टिव फॉर्म पर, उसके साथ में विल लगा होगा या तो सेल लगा होगा, ठीक है। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई होगी और ऑब्जेक्ट दिया होगा। पहचानने का तरीका तो यही है, विल या सेल दिया होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई होगी। तो हमें क्या करना होता है, फिर ऑब्जेक्ट और कुछ अदर वर्ड्स दिए होंगे। तो इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, एक्टिव से उसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख लेते हैं, फिर वही कर लेते हैं, विल चुनेंगे या तो सेल चुनेंगे। फिर हमारा क्या आ जाता है, बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब हमें इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिख देंगे, देखिए। और फिर कुछ अदर वर्ड्स दिए होंगे तो वहाँ पर लिख लेंगे हम लास्ट में। तो देखिए, इसी क्रम में आगे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। इस सेंटेंस का एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं, वी शैल लर्न द पोएम। क्या है, वी शैल लर्न द पोएम। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, द पोएम। तो किससे स्टार्ट हो जाएगा, द पोएम से, द पोएम, ठीक है। अब देखिए, वी और आई के साथ में तो सेल लगा होता है, लेकिन इसके हिसाब से हमें क्या लगाना पड़ेगा, विल। क्या लगेगा, विल। तो द पोएम विल बी, अब लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्नड। द पोएम विल बी लर्नड, फिर क्या हो जाएगा, बाई। वी का क्या हो जाता है, अस। बता चुके हैं हम, वी का क्या होता है, बाई अस। तो एक बार देख लेते हैं, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है द पोएम, द पोएम लगा लिया। विल क्यों आ गया, क्योंकि नया ऑब्जेक्ट हमारा द पोएम था, यहाँ पर सेल लगा था वी के हिसाब से। क्या हो जाएगा, द पोएम, फिर क्या लगाना है, विल बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई सब्जेक्ट। देखिए, इसका रूल में बस इतना याद रखना है, हमें लगाना होता है विल और सेल के बाद बी। क्या हो जाता है, विल भी हो जाता है और या तो सेल भी हो जाता है। तो देखिए, इसी क्रम में अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं। ही विल डू द वर्क केयरफुली। इस वाक्य में हम पहले ये जान लेते हैं बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं, ठीक है, फिर हम इसको बनाएंगे। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वर्क केयरफुली, ठीक। कुछ बच्चे वर्क केयरफुली को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं पूरा और आगे शुरुआत कर देते हैं वर्क केयरफुली से, जो कि बनाना होता है गलत। क्या होता है, गलत। और कुछ बच्चे समझ लेते हैं सर इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट केयरफुली है, तो केयरफुली से स्टार्ट कर देते हैं, जबकि केयरफुली से बनाना क्या है, गलत है, ठीक। तो हमारा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, वर्क, द वर्क। क्या है, द वर्क। तो हमें स्टार्ट किससे करना पड़ेगा, द वर्क से। आ जाएगा द वर्क, क्या आएगा, द वर्क। अब क्या आएगा, विल, फिर क्या आ जाना चाहिए, बी, फिर डू की थर्ड फॉर्म डन। अब देखिए, केयरफुली का मतलब है ध्यानपूर्वक। तो अब क्या डन किया जा रहा है, ध्यानपूर्वक, कार्य ही तो किया जा रहा है। तो केयरफुली कहाँ पर आ जाएगा, वर्ब की तुरंत बाद। द वर्क विल बी डन केयरफुली, केयरफुली, फिर क्या आ जाएगा, बाय हिम। अब कुछ बच्चों का सवाल ये है, क्या सर केयरफुली जहाँ पर लिखा था वहीं पर लिख दें, तो कोई दिक्कत नहीं है। केयरफुली यदि बाद में लिखा था तो हम केयरफुली को लास्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखेंगे तो सेंटेंस ग्रामर की लैंग्वेज में बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, तो और सही होगा। तो क्या आ जाएगा, द वर्क विल बी डन केयरफुली बाय हिम। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव की जब बात करेंगे तो देखिए, बहुत ही आसान है, वो भी बस जरा सा चेंज होता है उसमें। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें करना क्या होता है, विल या सेल के बाद, विल या सेल के बाद बी तो लगा होता है, लेकिन बी से पहले क्या आएगा, नॉट आएगा। क्या आएगा, नॉट। तो देखिए, बात करते हैं हम नेगेटिव की, नेगेटिव की। तो देखिए, एक्टिव हमारा क्या लिखा होगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, हमारा दिया होगा, उसमें विल दिया होगा और या तो सेल दिया होगा, और फिर क्या आ जाना चाहिए, उसमें नॉट दिया होगा, नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या लिखा होगा उसमें, ऑब्जेक्ट।
और फिर कुछ अदर वर्ड्स दिए होंगे। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे, किसमें, पैसिव वॉइस में, तो देखिए सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, हमारा काम तो यही होता है। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, ये सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से शुरुआत करनी है। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ गया और फिर क्या आएगा, विल या सेल, फिर क्या आएगा, नॉट। अब हमने बताया था कि बी के पहले नॉट आएगा, तो क्या आ जाएगा, विल नॉट। अब क्या आएगा, बी, फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या आएगी हमारी, बाय लगा करके सब्जेक्ट, और कुछ अदर वर्ड्स दिए हैं तो वो भी लिख देंगे। तो देखिए सेंटेंस के रूल्स की तरफ, तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हमने आगे लिख लिया सब्जेक्ट के प्लेस पर। अब जो सब्जेक्ट है हमारा, उसी के अकॉर्डिंग हम विल या सेल सेलेक्ट कर लेंगे, लग गया। फिर क्या आएगा, नॉट दिया है तो नॉट लगा देंगे। फिर अब बी बाद में आएगा, किसके बाद आएगा, नॉट के बाद। क्या हो जाएगा, विल नॉट बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो हमें ढूंढनी पड़ेगी। फिर क्या हो जाएगा, बाय सब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं, ही विल नॉट रिंग द बेल, ही विल नॉट रिंग द बेल। ठीक है, तो जब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, पैसिव वॉइस में, तो बताइए जरा इस सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट तो दिख रहा होगा, तो क्या लिखा है, द बेल। तो स्टार्ट किससे हो जाएगा, द बेल। अब विल है, विल आ जाएगा। अब देखिए नॉट, अब नॉट के बाद भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, द बेल विल नॉट बी, रिंग की थर्ड फॉर्म रंग, बाय हिम, ही का क्या आ जाता है, हिम। यहाँ तक क्लियर हुआ। हमको बस वर्ब की थर्ड फॉर्म इन वाक्यों में ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो रिंग का क्या आ जाएगा, रंग थर्ड फॉर्म, और बाय हिम हो जाएगा। तो अब इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव भी बहुत ही आसान होता है, बस अब हमें याद रखना है विल या सेल से स्टार्ट होगा, तो हमें विल या सेल से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है वो। बस हमें नया ऑब्जेक्ट देखना है कि नए ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है। तो देखिए बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में हमारा स्टार्ट होगा विल से और या सेल से, और फिर हमारा दिया होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर कुछ अदर वर्ड, और लास्ट में लगा होगा क्वेश्चन मार्क। इसको पहचानना है हमें। फिर जब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो देखिए हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है, तो हमें भी हेल्पिंग वर्ड से ही स्टार्ट रखना है, या तो विल से और या तो सेल से। अब सब्जेक्ट थोड़ा लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब क्या लगाते हैं हम, बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर क्या लगाते हैं, बाय लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की प्लेस पर लिख देते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, देखिए एक बार, विल स्लैश सेल से स्टार्ट है तो हमें हेल्पिंग वर्ड से ही स्टार्ट रखना है, और क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख लिया, और फिर बी लगा देना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्लाई करेंगे, और फिर क्या करेंगे, बाय लगा करके सब्जेक्ट। अगर कुछ अदर वर्ड्स दिए हैं तो उन्हें भी लास्ट में हम क्या करते हैं, मेंशन कर देते हैं। तो देखिए जब पैसिव वॉइस की बात करते हैं, एग्जाम्पल इसकी एक्टिव। तो जब तक इस रूल को आप देखिए, जब बात करेंगे एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आप फॉर्मेट आपको याद रखना है कि करना क्या है। इसमें बहुत ही आसान है। जैसे हम बात करें विल, एग्जाम्पल लिखिए क्या है, विल दे सी द, विल दे सी द ताज, विल दे सी द ताज। तो अब इस सेंटेंस का देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, द ताज। ठीक है, तो हमें उसी के हिसाब से स्टार्ट करना है। तो देखिए विल से स्टार्ट रहेगा, क्या हो जाएगा, विल, फिर क्या हो जाएगा, द ताज,
क्या हो जाएगा, विल द ताज, फिर क्या लगेगा बी, सी की थर्ड फॉर्म सीन, फिर क्या आ जाएगा बाय, दे का क्या हो जाता है देम, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्या हो जाएगा विल द ताज बी सीन बाय देम। ठीक है, इसी की क्रम में आगे बढ़ते हैं कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होंगे। देखिए बहुत ही आसान होता है, हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड जब भी कभी पहले दिया हो, जो इंट्रोगेटिव वर्ड दिया होता है हम उसी इंट्रोगेटिव वर्ड से उसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यही है हमारा इसका एक्टिव, इसका एक्टिव यदि किससे स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट है, फिर उसके बाद तो वही प्रोसेस होगा, या तो विल लगा होगा और या तो सेल लगा होगा। तो हमें भी क्या करना है, उसको इंट्रोगेटिव वर्ड से उसको स्टार्ट कर देना है और फिर विल या सेल लगा होगा, फिर विल या सेल लगा देना है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड, जो इंट्रोगेटिव वर्ड दिया हो उसको वैसे ही का वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, वो लिखने के बाद विल या सेल सेलेक्ट करेंगे क्योंकि नया जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार, फिर क्या करेंगे बी लगाएंगे, बी लगाते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर इस सब्जेक्ट को बाय लगाकर सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क भी लगा लेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हम कहते हैं वाई, क्या है एग्जाम्पल, एक्टिव, क्या दिया होगा, वाई विल यू ओबे योर टीचर्स। ठीक है, क्या दिया है, वाई विल यू ओबे योर टीचर्स। तो हम जब इसको पैसिव वॉइस पर बदलेंगे तो एक ट्राई आप करिए, शायद कर पाए, बहुत ही आसान है। देखिए चलिए हम बताते हैं, बहुत ही आसान है। करना क्या है, जो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट है उस इंट्रोगेटिव वर्ड से हमको स्टार्ट कर लेना है। हो गया, देखिए फिर क्या आएगा, नया ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का है योर टीचर्स, तो अब योर टीचर्स आगे आ जाएगा, नहीं आएगा अभी क्या आएगा, विल या सेल में से कुछ सिलेक्ट करना है हमें, तो योर टीचर्स के अकॉर्डिंग हमें क्या सिलेक्ट करना है, विल, तो वाई विल, फिर क्या आ जाएगा योर टीचर्स, फिर क्या आना चाहिए बी, ओबे का क्या होता है थर्ड फॉर्म ओबेड, फिर क्या हो जाएगा बाय, यू का क्या होता है यू, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया, वाई विल योर टीचर्स बी ओबेड बाय यू। देखिए यहाँ तक बहुत ही आसान था, इंट्रोगेटिव वर्ड से इंट्रोगेटिव वर्ड लिख दिया। इसके बाद हमने इस नए ऑब्जेक्ट जो था इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें विल या सेल सेलेक्ट करना है, तो विल लगा लिया, फिर लगाना था बी तो हमने बी लगा लिया। ठीक है, देखिए इसमें क्या था, टीचर्स, क्या हो जाएगा टीचर्स, तो वाई विल योर टीचर्स, फिर बी ओबेड बाय यू। ठीक है, एग्जाम में इसी से एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो बार बार पूछा जाता है और बहुत ही इजी होता है। तो देखिए बात करते हैं उस एग्जाम्पल की तरफ कि ऐसा कौन सा वाक्य है जो यूपी बोर्ड पे बार बार पूछा जाता है और बच्चे गलत कर देते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है, जैसे हम कहते हैं हु, क्या कहते हैं, हु विल सॉल्व द क्वेश्चन, हु विल सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा दिया है एक्टिव, एग्जाम में क्या आएगा कि इसको आप पैसिव वॉइस पर बदलिए। ठीक है, सेंटेंस लिखा होगा ये वाला और आपसे बदलने के लिए कहेगा, आप पहचान तो जाएंगे कि किसका सेंटेंस है, फ्यूचर इंडिफिनिट का है, लेकिन जब इसको हम बदलेंगे तो बहुत ही आसान होता है। हमने पिछली कक्षा में एक चर्चा भी करी थी, अगर सेंटेंस हु से दिया होता है तो हु किसका काम करता है, सब्जेक्ट का, किसका, सब्जेक्ट का। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हु बदल जाता है हमारा बाय, किससे, हुम से, बाय हुम आ गया। अब बाय हुम के बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द क्वेश्चन। ठीक, इसको सब्जेक्ट पर बनाना है, ये तो ऑब्जेक्ट का बन गया, बताया था ना, हुम किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का, और हु सब्जेक्ट का। तो ये तो बाय लगाकर हमने लिख दिया, क्या हो जाएगा बाय हुम। अब क्या आएगा, विल, फिर क्या आएगा, द क्वेश्चन। ठीक, बाय हुम विल द क्वेश्चन। अब क्या आएगा, वो बी लगाना होता है। देखिए बी के बारे में बता चुके हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट पे क्या लगता है, बी,
बाय हुम विल द क्वेश्चन बी। अब सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड। अब देखिए, अब सवाल आया होगा मन में आपके कि सर बाय लगाकर आपने ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं, सब्जेक्ट। आप ये बताइए, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा था ना, तो इसको तो हमने बाय लगाकर लिख दिया है पहले ही। नहीं दिख रहा आपको? क्या लिख रहा है? बाय हुम। यही इसका होता है क्या, हु विल सॉल्व द क्वेश्चन। तो स्टार्ट हो जाएगा किससे? बाय हुम, फिर क्या आ जाएगा? विल द क्वेश्चन बी सॉल्व्ड। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। आप भी घर में इसकी प्रैक्टिस करिए और सॉल्व करते रहिए और फोकस करिए पढ़ाई पर जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि इस बार 90+ ठोक कर आना है सबको। मेहनत करिए, कठिन परिश्रम करिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद।